नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। पटना में आज ये लोग आंदोलन करने का एक घोषणा करने जा रहे हैं, बिहार दरोगा महाआंदोलन। तारीख है 15 सितंबर का और ये पटना कॉलेज में किया जाएगा। तो ये आगाज़ है बिहार दरोगा के वैकेंसी के लिए। आइए बात करते हैं विकेश भट्ट जी से, जो छात्र नेता हैं। बताइए ये क्या मतलब कि आप लोगों को किस तरह से डिमांड है और क्या कुछ करना चाहते हैं? पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार जो बहाली दिया गया था बिहार दरोगा का 30 अक्टूबर 2023 को दिया गया था, लेकिन देखिए सर 2 साल हो गया है। 2 सालों के दौरान सर केवल इन लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं जुमलेबाजी और बयानबाजी और पेपरबाजी का खेल कर रहे हैं। कभी डीजीपी महोदय बोलते हैं कि अगले महीना जो है बिहार दरोगा की बहाली जो है दी जाएगी। कभी नीतीश कुमार जी भी ट्वीट करते हैं कि पुलिस की बहाली जो है इतनी पदों पर जो है जल्द ही आने वाली है, लेकिन इन लोगों का जल्द और अगला महीना कब आएगा और कब ख़त्म होगा इसका कोई अता पता नहीं है सर। तो इसीलिए हम लोग 15 सितंबर को पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे महाआंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। उस दिन आज महाआंदोलन की घोषणा करें, वहाँ शुरुआत होगा 15 सितंबर पटना कॉलेज सुबह 10 बजे। मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करूंगा कि मैं छात्र नेता होने के नाते आपको आह्वान करता हूं कि जो है आप लोग है बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और अपनी मांगों को मजबूती पूर्वक रखिए। देखिए आचार संहिता भी कुछ दिनों के बाद लग जाएगा, तो आपके लिए सत्ता में बैठे लोग कुछ नहीं करने वाले। आपको सड़क पर आना पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर के। जब सर हम अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरते हैं तो इन लोग जो है कभी लाठी का सहारा लेते हैं, कभी FIR करवाते हैं और जेल डालने का भी जो है धमकी देते हैं। तो हम लाठी डंडे पर कहना चाहेंगे कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो सर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करूंगा कि आप लोग बिहार के जिस भी जिले में रह रहे हो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है 15 सितंबर के महाआंदोलन में भागीदारी देना पड़ेगा, क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई है। हक और अधिकार की लड़ाई में सर इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं होता, आपको सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। बिहार के जितने भी तमाम बड़े बड़े शिक्षक हैं सब हम लोगों के साथ जो है समर्थन दे रहे हैं। कि एक बात बताइए कि जैसे जो युवा होते हैं वो पुलिस बनते हैं, उससे पहले मतलब जो छात्र तैयारी करते हैं उन पर पुलिस लाठी बरसाती है, उसमें से कुछ छात्र पुलिस बन जाते हैं। सरकार उसी पुलिस को इस्तेमाल करके उन्हीं छात्रों पर लाठीचार्ज करवाती है। कैसा महसूस होगा छात्रों को? बिल्कुल सर गलत, ये तो सरकार की तानाशाही है ना सर। सरकार अपनी विफलता को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो है छात्रों पर लाठियाँ बरसाई जाती है। क्या सांसद और विधायक का टिकट तो नहीं मांग रहा है सर, रोजी रोजगार की बात कर रहा है। आप सोचिए सर, अगर कोई बाहर में रह करके पढ़ाई कर रहा है तो 35-40 हज़ार की नौकरी देने में आपको क्या तकलीफ है? आप जो वादा कर रहे हैं उसी वादे पर तो हम बोल रहे हैं कि आप खरा उतरिए। हम अलग से कुछ नहीं मांग कर रहे हैं सर। 20 दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता का नियम होता है कि कोई भी न्यू वैकेंसी जो है रिलीज नहीं किया जाता है। तो हम यही बिहार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है रिलीज की। देखिए स्टेट आंदोलन अभी हम खुद करवाए थे। स्टेट आंदोलन में बिहार के तमाम छात्रों की जीत हुई है। हमने नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी बोला था। देखिए सर हम सरकार का विरोधी नहीं, हम सरकार के नीतियों का विरोधी है। अगर बिहार सरकार बिहार के छात्रों को तकलीफ देगी तो हम छात्र नेता होने के नाते सरकार को हम तकलीफ देंगे। हम लोग डरने वाले नहीं। अगर इन लोग को लग रहा है कि छात्रों के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, चाहे मुझे आप कितना बार भी जेल में डालिए, FIR कीजिए, हम डरने वाले नहीं है सर। अपने जायज़ मांगों को लेकर जाना कि कहीं
गलत नहीं हो। वही बात तो सर हम तो बोल रहे हैं कि आप हमारी मांग पूरी कर दीजिए। आपके हित में जो है छात्र जो बिहार के तमाम युवा जरूर सोचेंगे। देखिए, कोई भी नेता, जो छात्र नेता हो या फिर कोई भी नेता हो, जब तक बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी तब तक सरकार एक्शन नहीं ले पाती है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें हैं। तो बात तो किसी भी माध्यम से पहुंचना चाहिए ना। जी सर। तो देखिए सर, हम अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखते हैं, ऐसा नहीं सर। हम बराबर आंदोलन करवाते हैं, बहुत सारे आंदोलन करवाए हैं। TRE-4 विथ डोमिसाइल को लेकर आंदोलन करवाए थे 4 अगस्त को। नीतीश कुमार जी ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि TRE-4 और TRE-5 में जो है डोमिसाइल नीति लागू होगा। तो मैंने नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी बोला। तो हम अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखते हैं सर। मेरे पास कम से कम 25 से 30 हज़ार भीड़ आता है जब भी आंदोलन करते हैं, तो कहीं पर भी तोड़ फोड़ नहीं मचाते हैं सर। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। हमारा मांग जो है सरकार सुन ले तो हम बिल्कुल ही सरकार का धन्यवाद देंगे। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। छात्र नेता विकेश भट्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि विकेश भट्ट छात्र नेता ये कह रहे हैं कि दरोगा भर्ती आनी चाहिए और छात्रों का जो जीवन है उसमें 35-40 हज़ार रुपये का वेतन बहुत ही मिनिमम कहा जाता है। बिल्कुल कि इतना तो जीवन चलाने के लिए चाहिए ही। 1000 रुपये पर डे का एक एवरेज देखा जाए तो होता है। तो इतना तो आदमी का खर्च देखा जाए तो खर्च होता ही है, घर चलाने के लिए ज़रूरी भी है। तो छात्रों का ये मांग करना ज़रूरी है और अपने जीवन को संजोग करने के लिए, आगे चलाने के लिए ये बहुत कारगर एक आंदोलन होने वाला है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से आगे बढ़ाते हैं अपने आंदोलन को। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सुदर्शन न्यूज़। धन्यवाद।